जब बात हो स्ट्रीट फूड की जिसे ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी वन बाइट में फिनिश कर दें तो बस एक ही नाम याद आता है, वो है मोमोज। खाने में सॉफ्ट, चबाने में आसान, जिसे देखकर दिल मांगे वंस मोर। तो स्वागत है आपका होममेड बाय निशा में। बनाते हैं आज हम वेज मोमोज। इसके लिए मैंने लिया है 1 बाउल मैदा, उसमें मैंने डाला है हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें ऐड ऑन कर रही हूँ हमारा रिफाइंड ऑयल। अब हम इस मिश्रण को पहले ड्राई हैंड से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में हम इसमें ऐड ऑन करेंगे पानी और इसका लगाएंगे एक डो। ध्यान रहे कि डो ना तो पूड़ी की तरह सख्त हो और ना ही रोटी के आटे की तरह मुलायम हो, तो हमें इसका मीडियम टाइप का डो लगाना है और उसे अच्छे से 5 से 7 मिनट गूंदने के बाद में आप ढककर रख दीजिए। मोमोज नॉर्मली 2 टाइप के बनते हैं, या तो वेज या नॉन वेज। हम बनाएंगे वेज और वो भी वेजिस की फिलिंग वाली। तो उसके लिए मैंने लिया है कैबेज, कैप्सिकम, बीन्स और हाफ ऑनियन। इन सभी को हम अच्छी तरह से पहले धो लेंगे, उसके बाद चॉपर या ग्रेटर से आप इसे बारीक चॉप कर लीजिए। तो ये देखिए मेरी मिक्स वेजिस की फिलिंग जो है वो रेडी हो गई है। अब हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जितना ऑयल। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, सरसों ऑयल आप काम में ना लें, ओनली नॉर्मल रिफाइंड ऑयल। और इस जो मिक्सचर हमने बनाया है वेजीज का चॉप करा हुआ, इसे हम हल्का सा सौते करेंगे। ध्यान रहे आपको सिर्फ इसको हार्डली 1 से 2 मिनट तक मीडियम आंच पे सौते करना है, तेज़ आंच पे सौते ना करें वरना ये मोमोज की फिलिंग की जगह सब्जी बन जाएगी और हमें सब्जी नहीं चाहिए। मोमोज में जो फिलिंग होती है उसमें हल्का सा क्रंच होता है, तो इसे आप ज़्यादा ना पकाएं। अब हम बढ़ते हैं हमारी मोमोज की डो की ओर। तो हमने जब तक हमारी वेजिस की फिलिंग तैयार हुई करीब 15 से 20 मिनट तक जो है डो को अच्छे से ढककर रेस्ट दे दिया है। नाउ अब आप उसे निकालिए स्लैब पर और उसे अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए जो है नीट कर लीजिए। देन उसे दीजिए लॉन्ग शेप, बिकॉज हमें उसके पीसेस काटने हैं। अगर रेशियो में मैं आपको बताऊं तो मैंने अप्रॉक्स 1 बाउल मैदे के करीब 10 से 12 पीसेस निकाल लिए हैं। नाउ अब आप इनको अपनी हथेली पर रखते हुए जैसे आप गोल गोल पूड़ी के लिए डो बनाते हो ना, वैसे आप इसकी रोल्स बना लीजिए और उन सबको जो है प्लेट में रख के कपड़े से ढक दीजिए। इन पे हवा नहीं लगनी चाहिए वरना ये टाइट हो जाएंगे और सूखे सूखे से हो जाएंगे। फिर इनका जो हमें मोमोज का टेक्सचर चाहिए ना, वो एक्चुअल टेक्सचर हमें नहीं मिलेगा। तो बनाने के बाद आप इन्हें अच्छे से ढक के रख दीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारी फिलिंग की ओर। तो फिलिंग हमारी रेडी है, अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच जितना अजीनोमोटो, जो कि एक्चुअली से चाइनीज टेक्सचर देता है। सॉल्ट डालेंगे एज पर टेस्ट, साथ में डालेंगे ब्लैक पेपर अप्रॉक्स हाफ टी स्पून और इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट की क्वांटिटी आप थोड़ी सी कम ही डालिए, बिकॉज हमने डो में ऑलरेडी सॉल्ट ऐड ऑन किया है। अब हम लेंगे एक पेड़ा और उसको पूड़ी की तरह पतला पतला बेलेंगे। ध्यान रहे इसकी थिकनेस जो है वो पूड़ी से कम होगी और शेप जो है थोड़ा सा बड़ा होगा। यहाँ हम बनाएंगे 2 टाइप के मोमोज। तो पहले टाइप के मोमोज के लिए हमने एक पूड़ी बना ली है। अब हम इसमें भरेंगे फिलिंग्स और फिलिंग भरने के बाद में देखिए इसे आपको रोल कैसे करना है। आपको उठाना है एक साइड से और उसी साइड पे आपको बाकी तरफ से कॉर्नर से हटाते हुए मसाले को हल्की हैंड से थंब से प्रेस करते हुए सेंटर में लाके चुन्नट दे के और उसको जो है ऊपर से लॉक कर देना है। ये देखिए कैसे मैंने लॉक किया ना। अगर आपका डो एक्स्ट्रा आता है तो आप उसे हटा सकते हो, वरना आप उसे कस के फिंगर से प्रेस करके ही लॉक कर दीजिए। तो ये देखिए मेरा एक मोमोज रेडी हो गया है। ये मोमोज जो है नॉर्मली स्टीम में बनाए जाते हैं। अब बात आती है फ्राइड मोमोज की। अगर आप फ्राइड मोमोज की बात करो तो वो आपको मिलते हैं बोट के शेप में। तो अगेन मैंने एक पेड़ा लिया और उसकी मैंने पूड़ी बेल ली है, लेकिन इस बार जो इस पूड़ी की थिकनेस है वो नॉर्मल स्टीम वाले मोमोज से थोड़ी सी आप मोटी रखिएगा। तो इस तरह से मैंने पूड़ी बेल ली है और अब मैं इसमें कर रही हूँ फिलिंग। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप इसकी बोट कैसे बनाओगे। तो देखिए मैंने इसको एक साइड से उठाया और उस साइड को आप बिल्कुल सीधा रखिए और दूसरे कॉर्नर से आप जो है चुन्नते देते जाइए इस पे और इस तरह से वन साइड आपका स्ट्रेट रहेगा, एक साइड से आप चुन्नट दे रहे हो और हल्के हाथ से प्रेस करते जाओगे और इस प्रोसेस को आपको टिल एंड तक करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी बोट शेप का मोमोज भी रेडी हो गया। नॉर्मली ये वाली मोमोज आपको मिलेंगे रेस्टोरेंट्स में, जहाँ इनको सर्व किया जाता है फ्राइड मोमोज या शेजवान सॉस मोमोज के रूप में। ठीक है, तो ये लीजिए हमारा एक बोट मोमोज रेडी हो गया है।
चलिए एक बार और एक और बोट मोमोज बना के देखते हैं। तो सेम अगेन हमने पूड़ी बेली है। पूड़ी की थिकनेस जब आप स्पेशली फ्राइड की बात करते हो थोड़ी सी मोटी रखिएगा। फिलिंग करिए और फिलिंग करने के बाद में सेम प्रोसेस, एक साइड से आप उठाइए बोट को ऊपर की ओर, उस साइड को आप रखिए सीधा और दूसरी साइड से चुन्नटे देते हुए आपके मोमोज को जो है लॉक करते जाइए। तो ये देखिए एक साइड सीधा है, उस साइड को मैंने बिल्कुल टच नहीं किया है और सेकंड साइड से छोटे छोटे चुन्नटे देते हुए हम इस मोमोज को लॉक कर देंगे। तो ये लीजिए अगेन एक और बोट मोमोज रेडी हो गया है। तो देखा आपने, छोटी सी ट्रिक और थोड़ा सा पेशेंस और इतना बढ़िया बोट मोमोज रेडी। ऐसा नहीं है कि आप ऑलवेज इसको फ्राई करके ही खाओगे, ये नॉर्मली स्टीम मोमोज के रूप में भी बहुत टेस्टी लगता है। नाउ अब हमारे सारे मोमोज बन चुके हैं, तो चलते हैं स्टीम करने के लिए। तो मेरे पास भी मोमो ओवन है, तो मैंने मोमो ओवन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ध्यान रहे आप जो भी बर्तन ले रहे हो, मोमो ओवन ले रहे हो या जाली ले रहे हो, आपको उसे अच्छे से ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हमारे मोमो की जो नीचे की लेयर है ना वो बहुत पतली होती है। अगर आप नीचे के बर्तन को ग्रीस नहीं करोगे तो स्टीम करते टाइम मोमो वहीं चिपक जाएगा। तो मोमो ओवन को अच्छे से ग्रीस करने के बाद में आप उसमें मोमोज रखिए और मोमोज के ऊपर भी आप हल्की सी ऑयलिंग कर दीजिए। वो ऑयलिंग इसलिए की जाती है ताकि आपके मोमोज जो हैं उबलते टाइम या अगर आप उसे लेट खाते हो तो वो जो है टाइट नहीं हो, उस पर पपड़ी नहीं बने। तो इसीलिए ऑलवेज मोमोज के नीचे बेस पर भी ग्रीसिंग की जाती है और मोमोज बनने के बाद उसके ऊपर भी जो है आप हल्का सा ऑयल का ग्रीस ज़रूर करिए। नाउ मैंने पानी को अच्छे से 10 से 15 मिनट तक गर्म कर लिया है। उस पर रखे हैं अपने मोमोज और उसको ढक के अगेन 10 से 15 मिनट तक आप पकने दीजिए। पकने के बाद आप गैस को कर दीजिए बंद और ये लीजिए हमारी मोमोज हो गए हैं रेडी। सर्व कीजिए इन्हें गरम गरम। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए होममेड बाय निशा को। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। टिल द टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।